नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंशुल निरंजन आपका एमपी वाला निरंजन सर की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और सनसनी न्यूज आई हमारे सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि ग्वालियर में जो फर्जीवाड़े से संबंधित जो 4 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति को फिर से पकड़ा गया है। आखिर शर्म आनी चाहिए अब सरकार को। कब तक ऐसा होगा, कब तक बच्चे परेशान होंगे, कब तक इस तरीके की प्रक्रिया चलती रहेगी कि बच्चे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे फर्जीवाड़ा होता रहा। आज एक और फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे दैनिक भास्कर की कटिंग है, जिसके तहत हमने देखा है कि पटवारी परीक्षा से पहले भी पकड़े गए थे कुछ संदेही। मतलब कि पटवारी परीक्षा के होने के पहले जो एनएचएम की जो परीक्षा हुई थी, उसको भी पकड़ने के सुराग प्राप्त हुए थे ग्वालियर में, लेकिन उसको भी खुलासा नहीं किया गया था। एक और सनसनी न्यूज आई सामने। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में नुकसान के डर से मामले को दबाने की भी साजिश की जा रही है। बालाघाट में भर्ती परीक्षा घोटाले का मामला दर्ज होने के बाद सरकार ने नुमाइंदों से विधानसभा चुनाव में नुकसान के डर से गुपचुप दबाने के निर्देश दिए हैं। अब सोचिए, आखिर कैसे क्या काम चलेगा। आखिर जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसका क्या, आखिर उसका क्या। आप तो सीधा बोल दीजिए ना, शर्म तो वैसे भी नहीं आती, शर्म तो आप लोगों को वैसे भी नहीं आ रही। सीधा बोल दो ना कि इतना रुपए लगेगा। हम पढ़ने वालों की कोई वो नंबर नहीं है। मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले व्यक्तियों की बिल्कुल कदर नहीं की जा रही। जो व्यक्ति पढ़ता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आखिर उसका क्या होगा। जब व्यक्ति पढ़ता है तो वही चीज पहुंच पाती है उसके पास जितना उसको ज्ञान होता है। लेकिन हमारे सरकार में ऐसी दुर्घटनाएं की जा रही हैं कि जो बिना पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको लूगर भी नहीं आता, उसको भी जॉब पे बैठा दिया जाता है। आखिर इससे भ्रष्टाचारी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी। एक और न्यूज है सनसनाती कि बालाघाट में आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, ग्वालियर और यूपी का रैकेट मिलकर कर रहा था। कौन सा, कहां से, देखो सोचो कितने बड़े बड़े आले वाले आदमी हैं कि ग्वालियर और यूपी के मिलके कहां पे पहुंचे। बालाघाट में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में पकड़ा गया था कर्मचारी अंकित पिछोड़े। जब सामने सुराग नाम आ रहा है, सामने सब व्यक्ति नाम आ रहा है, तो क्यों उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिर क्यों नहीं करेंगे ये कार्रवाई करने के पीछे, ना करने के पीछे आखिर वजह क्या है। वजह तो पता चले। इस रैकेट के संपर्क में था। रैकेट के सरगना मोबाइल पर ऐप के माध्यम से परीक्षा सेंटर कर्मचारी व आरक्षक भर्ती के आवेदकों के संपर्क में थे। बालाघाट पुलिस इस मामले में सुनील, मंजित, नरोत्तम व जितेंद्र जाट की तलाश कर रही है। सोचो, ये 4 लोगों की तलाश हो रही है, जिसमें नरोत्तम और जितेंद्र तो डबरा व मुरैना के बताए जा रहे हैं। कहाँ के, डबरा व मुरैना के बताए जा रहे हैं। बालाघाट ने पुलिस ने ग्वालियर के संजय सिंह राठौर के अलावा एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। आखिर व्यक्ति जब हिरासत में आ चुके हैं तो क्यों उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है, क्यों उनको सामने नहीं लाया जा रहा है, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिर ये तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव के नुकसान के डर से ये लोग उस कार्यक्रम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चक्कर में वो कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। आरोपी संजय के पिता कॉलेज में कर्मचारी के ठेके के उपलब्ध कराते थे। अब सोचिए, पिता कर्मचारी के ठेके पर उपलब्ध कराते थे कर्मचारियों को, और पिता के काम पर जो फिलहाल संभाल रहा था। और बालाघाट की परीक्षा सेंटरों पर भी आरोपी व उसके पिता ने कर्मचारी को ठेके पर उपलब्ध कराया था। और बालाघाट पुलिस ने स्थानीय अंकित पिछोड़े व गौरव को पूरब में ही हिरासत में ले लिया था। इनकी निशानदेही पर ही ग्वालियर के आरोपियों को पकड़ा गया है। मतलब इन्होंने कुछ जानकारी दी, तभी तो ग्वालियर के आरोपी पकड़े गए। लेकिन आखिर वो जानकारी खुलाम क्यों नहीं हो रही है, आखिर ये चीजें सामने क्यों नहीं आ रही, क्यों इस चीज को छुपाया जा रहा है। आखिर सवाल तो यही है कि आखिर ये जो चीजें जब सामने आ चुकी हैं तो क्यों इस चीज को छुपाया जा रहा है। आज की ही कटिंग है दैनिक भास्कर, जो हमारा सबसे विश्वसनीय है, उसी न्यूज़पेपर में ये चीजें निकली हुई हैं। तो आखिर क्यों इन चीजों को अनदेखा किया जा रहा है, समझ नहीं आता। बालाघाट पुलिस पूछताछ कर रही है कि इस रैकेट में कितने आवेदकों की डील की गई है। जो भी आवेदक डील करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो करवा रहा है उसको भी नुकसान हो, जो
कर रहा है उसको भी नुकसान होना चाहिए, ताकि आगे चल के ये लोग सोचें भी ना कि हम ऐसा कर लें क्या। अरे जो गांव में भैंस चरा रहा है और बाद में पटवारी बन गया, ऐसा व्यक्ति क्या पटवारी के काम के लायक है क्या, जो भैंस चराते फिर रहा है? जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसका तो कुछ नहीं, भैंस चराने वाला पटवारी बनना है, पुलिस में जा रहा है। भ्रष्टाचारी से खुद ने जॉब लेगा और बाद में भ्रष्टाचार को और बढ़ोतरी देगा। बालाघाट में हिरासत में लिए गए कर्मचारी में पूछताछ। ग्वालियर में 2 कॉलेजों को ठेके पर लेकर संचालित कर आगरा के युवक साथ मिलकर पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला किया था। अब सोचिए, जब सामने सामने सीधे सीधे वो निशान दे ही रहे हैं, सामने सामने सीधे बयान आ रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है। यह कॉलेज ठेकेदार आगरा में रहता था और प्रदेश भर में निजी कॉलेजों को ठेके पर लेकर ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के ठेके लेकर घोटाले करता है। कॉलेज ठेकेदार व कर्मचारी ठेकेदार मिलकर, अब सोचिए, जो कंपनी जो पेपर करवा रही, पेपर का आयोजन करवा रही, उनके भी कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं। कल की न्यूज थी, कल एक जो कर्मचारी मंडल का जो भी मैन था वो भी इसमें पकड़ा गया था, लेकिन उसको उजागर नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं कर रहे? आखिर किस बात का डर है? किस बात का डर है कि आप ये चीजें उजागर नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करोगे? आखिर क्यों नहीं कर रहे? शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी, या शर्म बेच खाई? इसके बाद है कॉलेज की तैनात अपने कर्मचारियों की मदद से उनके ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल कराते थे। सोचिए, ऑनलाइन पेपर विश्वसनीय माना जा रहा है, लेकिन उसको भी हल करके दे दिया जाता था। सोचिए, शर्म नहीं आने लगी है ना? सरगना के इससे पूर्व की 10 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के बाद कबूल किया है। अब सोचिए, 10 भर्ती परीक्षाओं का भी कबूल किया गया है, लेकिन कोई नहीं जवाब है। लेकिन सरकार के दबाव के चलते पुलिस ने पुरानी भर्ती घोटालों की जांच को आगे नहीं बढ़ाया। अब सोचिए, साफ साफ लिखा है कि सरकार के दबाव के कारण। आखिर समझ में तो यही आता है कि इनको तो सिर्फ विधानसभा के चुनाव से मतलब है, बाकी और कोई करता रहे, मतलब गई भैंस पानी में। जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस घोटाले में पकड़े गए सरगना के सहित अभी आरोपियों को कुछ ही दिनों में जमानत मिल गई है। सोचिए, मतलब आरोपी थे और जमानत भी मिल गई, मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हुई उन पर और जमानत मिल गई। पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले भी ग्वालियर में पुलिस के फर्जी थंब इम्प्रेशन व आधार कार्ड में करेक्शन करते हुए युवकों को पकड़ा था, लेकिन इसके पकड़ने के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई और मामला शांत हो गया। अब सोचिए, आखिर क्या है, क्या चल रहा है? सब्जी मंडी थोड़ी सी है कि उठाई सब्जी लौकी और बेच दी। ये बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आप बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खेलोगे तो कभी नहीं शांत रह पाओगे, कभी शांति से नहीं रह पाओगे। जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, पुलिस भर्ती में 100 नंबर का फिजिकल है, बच्चे दिन रात दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पेपर ही नहीं निकलेंगे, तो दौड़ने की मेहनत कहाँ? दौड़ने की मेहनत कहाँ? आखिर ऐसे व्यक्तियों को तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त इन पर ऐसा मुकदमा चलाना चाहिए ताकि ये जिंदगी में अगर ऐसा काम करने की सोचें तो इनके रूह कहाँ बैठे। इसी बात से, इसी न्यूज से ये समझ में आता है कि चुनाव के डर से मामले से सामने जो भी साजिशें हुई उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं अंशुल निरंजन आपका एमपी वाला निरंजन सर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। लेकिन हमें आपको अगर ऐसी भी न्यूज और चाहिए तो हम दिन ब दिन अपडेट करते रहते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक ये जानकारी को शेयर कर सकें ताकि सब लोग सचेत हो सकें। धन्यवाद।